बिजनौर का रुख कर लेते हैं, जहां नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। जोशीमठ आपदा में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया था और मौन के दौरान चेयरपर्सन रुखसाना उठकर चली गईं। इसके बाद गुस्साए सभासदों ने मीटिंग को बर्खास्त कर दिया। जमकर हंगामा हुआ। शहीदों के हुए अपमान को लेकर डीएम से सभासद शिकायत करेंगे। नगर पालिका परिषद बिजनौर के एजाज अली हॉल का यह मामला है। तो जो चेयरपर्सन थी रुखसाना, वो बीच में ही जो बैठक थी उसको छोड़कर चली गई। गुस्साए सभासदों ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। नगर पालिका परिषद बोर्ड की यह बैठक चल रही थी जिसमें हंगामा हो गया। जोशीमठ आपदा में मारे गए लोगों के लिए यहां मौन रखा जा रहा था। तो ये तस्वीरें हम आपको बिजनौर की दिखा रहे हैं। हंगामा भी आप देख सकते हैं किस तरह से सभासदों ने हंगामा किया। दरअसल जोशीमठ आपदा में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया था और जो चेयरपर्सन है रुखसाना, वो उठकर चली गई। इसके बाद सभासद भड़क गए। और अब हापुड़ का रुख कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर आ रही है। अपहृत मासूम बच्ची बरामद हो गई है। किठौर के जंगल में खेत से यह बच्ची मिली है। पुलिस बच्ची का मेडिकल करा रही है। हालांकि आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। सिंभावली से बच्ची को अगवा किया गया था। सिंभावली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था और बच्ची को अब बरामद कर लिया गया है। हापुड़ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। सिंभावली से इस बच्ची को अगवा किया गया था। बड़ी खबर हापुड़ से आपको बता रहे हैं। अपहृत मासूम बच्ची को बरामद कर लिया गया है। प्रदीप भट्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रदीप, कैसे इस बच्ची तक पहुंची है पुलिस, ये बताएं। और फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, उसको लेकर क्या कुछ पुलिस की दलील है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम बच्ची ये ट्यूशन से लौट रही थी। बच्ची के इसी समय बच्ची अपहरण हो गया और उसके परिजन जब थाने में पहुंचे तो पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करने के स्थान पर उसको ढूंढती रही। बाद में उसका जब बच्ची मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के जंगल से बदहवास हालत में मिली तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची को मेरठ की पुलिस मेडिकल के लिए लेकर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बदमाशों ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया हो। मेडिकल बच्ची का कराया गया है और इसमें पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप, आपका नजर बनाए रखिएगा। तो हापुड़ से यह बड़ी खबर, अपहृत बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कल ये बच्ची अगवा हुई थी और सिंभावली से इस बच्ची को अगवा किया गया था। अयोध्या में रूढ़िवादिता को दरकिनार कर एक अनोखा विवाह हुआ। नंदीग्राम में हुई ये शादी अपने आप में मिसाल बन गई। यहां एक युवक ने किन्नर को अपना जीवन साथी चुनकर एक नई लकीर खींच दी है। सुर्ख जोड़े में दुल्हन अंजलि सिंह थर्ड जेंडर यानी किन्नर है और उनके दूल्हे का नाम शिव कुमार वर्मा है और इन दोनों ने अब एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। ये दोनों ही प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की शपथ लेकर एक दूसरे को इन्होंने जयमाला पहनाई और वैदिक रीति रिवाज से मंत्रोच्चार के बीच विधिवत शादी की। तो रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ा है। युवक ने किन्नर से शादी रचाई है। प्रसाद महाराज जी से समाज के लिए मिसाल बनी अयोध्या की ये शादी। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां थोड़ी देर में होगा सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार। लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राहुल गांधी समेत तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। गांधी परिवार के नजदीक माने जाते थे कैप्टन शर्मा और लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा कुछ ही देर में। राहुल गांधी समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। गांधी परिवार के काफी नजदीक माने जाते थे कैप्टन शर्मा। गोरखपुर में 2019 से फरार चल रहे आरोपियों शादाब और तारिक के निजामपुर मोहल्ले के मकान पर थाना अध्यक्ष तिवारीपुर संदीप कुमार सिंह ने डुगडुगी बजाकर धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा कराया। साथ ही स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके आरोपी के जुर्म के बारे में बताया गया। पुलिस ने लोगों को बताया कि मुल्जिमान अदालत में समर्पण नहीं करेगा या कोई स्टे नहीं लेगा तो उसकी चल संपत्ति धारा 83 के तहत कुर्क कर ली जाएगी।
मुजफ्फरनगर के चर्चित रिंकू सिंह राही पर जानलेवा हमले मामले में मुजफ्फरनगर की SC/ST की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह पांडे ने अपना फैसला सुनाते हुए जहां सपा नेता मुकेश चौधरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, वहीं अन्य 4 आरोपियों पंकज शर्मा उर्फ बॉबी, अमित छोकर, अशोक कश्यप और प्रहलाद को 10-10 साल की जेल और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साल 2009 में मुजफ्फरनगर के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर उस समय अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घायल कर दिया था, जब रिंकू अपने सरकारी आवास पर सुबह 8 बजे बैडमिंटन खेल रहे थे। तरह से पूरी घटना का मास्टरमाइंड आपको बताया गया था पुलिस द्वारा, तो क्या मानते हैं आज क्या निर्णय आया कोर्ट का? मेरा उस दिन से मानना था, पहले दिन से ही, कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और पहले दिन से मैंने ये कहा था जब मैं कोर्ट में पेश हुआ था। उसके बाद भी आपने ये सवाल पूछा था, मैंने उस दिन भी कहा था मैं उस दिन भी निर्दोष था, आज भी। जानकारी मिली पूरी तरह से पूरा ये मामला मैनेज किया गया है? नहीं, गलत बात। मैंने 2009 में हमारे यहाँ पे PCS अधिकारी रिंकू सिंह राही थे, जो समाज कल्याण अधिकारी में पोस्टेड थे, और 2009 में जो इनके साथ घटना हुई है उससे रिलेटेड जो है आज जजमेंट जो है माननीय न्यायालय ने दिया है। इसमें जो है 307 और 34 में जो है इन्हें 10-10 साल की सज़ा है, आज सक्षम कारावास, और उसके बाद जो है ये इनमें 326 में 10 वर्ष कारावास, टोटल सज़ा जो है 20 साल की सज़ा सक्षम कारावास है और 20,000 रुपये जुर्माना है। ये 10 साल हो गए इसको और 10 साल से पेंडिंग था, आज इसमें जजमेंट आया है। भदोही जनपद में इन दिनों कोविड-19 का टीका जिला अस्पताल समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाया जा रहा है, लिहाजा जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने भी कोविड-19 का टीका लगवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है और सभी लोग इसको लगवाएं। महामारी से निकलने का जो रास्ता है वो ये है कि हम इस वैक्सीनेशन को लगवाएं। बहुत अथक प्रयास के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन निकाला है और इसे हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेट होंगे तभी हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम इस महामारी से निकल पाएंगे। ये बहुत खेद की बात है कि अभी तक जनपद में सिर्फ 32% वैक्सीनेशन हुआ है और मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया है, तो मेरा वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था, तो अभी मैंने वैक्सीनेशन कराया है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि कम से कम अब मेरे पास एक सुरक्षा है, मेरे पास एक शील्ड है। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में सिर से कमर तक सैकड़ों की संख्या में रुद्राक्ष की माला धारण कर श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनने वाले शिवयोगी मौनी महाराज ने सभी को चौंकाते हुए आज शाम जल समाधि लेने का ऐलान किया है। मौनी बाबा उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा का कहना है कि मेला प्रशासन ने इस बार उनकी एक संस्था को जमीन और सुविधाएं नहीं दी हैं, इस वजह से वो ना तो यज्ञ और हवन कर पा रहे हैं और ना ही अपने दूसरे धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर पा रहे हैं। इससे उनका संकल्प अधूरा रह जा रहा है। मैंने फैसला नहीं लिया है, ये मेरी आस्था है जिसने मुझे विवश कर दिया है, क्योंकि मेरे आराध्य की न तो पूजा हो पा रही है, न पाठ हो पा रहा है, न जप हो पा रहा है, न मेरे विद्वान लोग कुछ अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ का संकल्प था। वेद की सूक्ति है कि नास्ति यज्ञ समम रिपु, अगर यज्ञ पूरा नहीं होती उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। देश में बड़ी आपदा आ सकती है, बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, संत विद्वान सब पर बड़ा संकट हो सकता है, जिससे मैं अत्यंत विचलित हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। यज्ञ की आहुति न कर पाने के नाते मैं अपने आप को असहाय की स्थिति में ले लिया हूँ। तो आज जल समाधि लेने की बात कह रहे हैं शिवयोगी मौनी महाराज। वो दुखी हैं क्योंकि उन्हें माघ मेले में जमीन नहीं मिली है, इससे वो नाराज हैं और वो आज शाम जल समाधि लेने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबरों के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।